कि मनुष्य का जन्म मिलता है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखकर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहां जाएं? कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर उस भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए, प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं। फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी, पंडाल नहीं होता, यहां तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता है। गुरुदेव, सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान हो गया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2,10,00,000 के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आए। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि आप कथा नहीं करते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव तत्व लाइन लिखी है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कृपा, शिव करुणा सागर, शिव उदार, उसकी उदारता कभी कम नहीं होती। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से कथा सुनते हो, लाखों की भीड़ है, 15 लाख के लगभग में शिव भक्त यहां पर बैठे हुए हैं। लाखों की भीड़ है, कोई सीमा नहीं है शिव भक्तों की। पूरी रात सफर करा है, पूरी रात चलते 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 यहां पहुंचे। केवल एक आस, एक विश्वास कि शिव है, खाली नहीं रह सकते। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी
ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाए और वहां रुद्राक्ष महोत्सव में पाए। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मैं तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती है, मैं आपको क्या दे सकती हूं विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई
हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया अड़ाजन सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम। चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया कि पार्टी दिया? अच्छा पाटिया अड़ाजन सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए, पर संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता है। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है। इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया हुआ, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से हुई, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ी है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है।
आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे, जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहां तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराज अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलना, दिन में बोलना। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व मत करो और खूब आगे। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पांव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल गए। शिव तत्व है। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि
प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ, और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट, प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले इस सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हरे महादेव हरे। अपने अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो। जितने दिल से बाबा से कह सकते हो उतने दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थोड़ा थोड़ा जगह का एडजस्ट कर कर बैठो और फिर बाबा से प्रार्थना करो। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बार बार सूरत में कथा का बाबा से विनय करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर करें। भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा से निवेदन करेंगे, साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख हमारा, ओ भोला सब दुख हमारा।
शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पवित्र कथा कह रही है भगवान की। वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता होती है। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं
कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें,